नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश कौशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक खास खबर और न्यूज़ इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं। आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि उसमें आपको जो देखा लिखा हुआ उसमें लिखा है हिट एंड रन, जो एक नया कानून अभी लागू हुआ था। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में जो आपका जो कानून आया और उसमें जो ड्राइवरों ने जो स्ट्राइक की, इस पूरे कानून को हम बिल्कुल एक बिंदुवत तरीके से समझेंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो पर नए हो और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। ये कानून सबके लिए जरूरी है कि आखिर इस कानून में आखिर ऐसा क्या था कि ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, है ना। जो आपके बस के ड्राइवर हों या ट्रक के ड्राइवर हों, जो ये कानून था वो दो पहिया वाहन से लेकर के बड़े वाहन तक सबके लिए ये नियम लागू था। तो हम विस्तार से इसके बारे में समझेंगे जल्दी। हिट एंड रन कानून ला आखिर है क्या ये, तो विस्तार से वो चर्चा करने वाले हैं कि इसमें हिट एंड रन क्या होता है। ठीक है, हिट एंड रन क्या होता है, कैसा कानून है, आखिर इस कानून का इतना विरोध क्यों हुआ, इसके बारे में समझेंगे वो विस्तार से। तो है इसमें आपका हिट एंड रन का मतलब क्या है। हिट एंड रन का मतलब तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने, किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने और फिर भाग जाना। मतलब क्या होता था कि जैसे ही कोई तेज वाहन गाड़ी आई, किसी को टकरा कर, किसी को ठोक करके वो सीधा भाग गया, वो उस स्थिति में वहां पर नहीं रुका। तो ऐसे व्यक्ति को क्या था, आपका हिट एंड रन का केस बनता है। यदि वहीं पर यदि गाड़ी ने ठोका और उसी को वहीं पर रोक लिया तो उसके ऊपर वो केस नहीं बनेगा। गाड़ी को रोका और जिसको उसने ठोक दिया, जिस बच्चे को या दूसरे लड़के को, तो उसको अस्पताल तक पहुंचा देना, उसको क्या करना, अस्पताल तक पहुंचा देना। तो इसका ये कानून क्या है, उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन एक बात यह भी है यहाँ पर, यदि वो ड्राइवर वहां पर रुकता है तो उसे आम जनता मारेगी, मारेगी कि नहीं मारेगी। जी हाँ, जब वहां पर वो रुक जाएगा तो आम जनता मारेगी। तो क्या है, उसका क्या मतलब यही है कि ऐसे सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण जैसे वहां से गाड़ी क्या होते थे, वो ठोक करके वो भाग जाता था। ठीक है, अब उसको पकड़ना क्या होता, उसको मुश्किल हो जाता था, पकड़ नहीं पाते थे उसको ज्यादा, है ना। तो ऐसे में क्या होता, सबूत नहीं मिल पाते थे, सबूत नहीं मिला है कि प्रत्यक्षदर्शी किसी ने नहीं देखा, देख नहीं पाया। कहीं में ऐसा होता कि सुनसान रास्ता होती है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, तो गाड़ी वाले ठोकर सीधे निकल गया, वो एक्सीडेंट वहीं पर डला रहा, पूरा वहीं पर रोड पर ही डला रहा वो, तो उसकी की जान चली जाती थी, है ना। तो ऐसे दूसरे को कारण को पकड़ना और सजा देना क्या होता था, उसको मुश्किल होता था। ये आपका रिटर्न रन है आपका, है ना, कि वो मौके से भाग जाना, ठोका और आप वहां से निकल गए, है ना। तो यहाँ पर रिटर्न रन का केस आके बनता है। अब देखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं, आखिर इसके विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हर एक प्रावधान बताऊंगा कि आखिर कितने साल तक की सजा पहले थी, अब कितनी हो गई है, फिर जुर्माना कितना था, कितना जुर्माना लगेगा, यदि वह ड्राइवर उसको इलाज के दौरान ले जाता है तो आखिर उसे सजा कितनी मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी प्रावधान है या कुछ कम मिलेगी। तो अब इसके लिए नियम देखेंगे, आखिर इसका नियम कहाँ पर जिक्र कैसे किया गया, तो इस पर नया नियम क्या आया है। तो जो आपका रन हिट एंड रन का केस है, कानून है, आखिर इसका प्रावधान कहाँ पर कैसे हुआ है। देखेंगे कि आईपीसी की जगह, कहते हैं आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, अब किसने जगह ले लिया, आईपीसी के स्थान पर किसने जगह लिया, तो भारतीय न्याय संहिता, ये आपका कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। ठीक है, बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। कानूनों में कुछ सुधार किया गया, कुछ धाराएं बदल दी गई, ठीक है ना, कुछ धाराएं क्या हुई, कुछ धाराओं में संशोधन किया गया
और इस नए कानून को उस धाराओं में जोड़ा गया। आईपीसी थी धारा, अब उस नाम को चेंज किया, आईपीसी की धारा के नाम को चेंज किया और उसको भारतीय न्याय संहिता कहा गया। और धारा 104 क्या हुआ, हिट एंड रन, इसका जिक्र किया गया, मतलब जिक्र जोड़ा गया, मतलब वहां पर है ना, हिट एंड रन को क्या हुआ, वहां जोड़ा गया। ठीक है, यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए, यह धारा क्या है, लापरवाही से, मतलब लापरवाही आप जानती हो, जल्दबाजी, शराब के नशे में गाड़ी को चलाना, किसी को गाड़ी या मोटरसाइकिल को ठोक देना, है ना, ये आपकी लापरवाही होती है। और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ये सिर्फ नाम लिखने में आपको दिख रहा है छोटा भाव है, दंडात्मक क्या होता है, छोटा मोटा दंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसका बहुत विस्तृत रूप है आपके दंडात्मक का। इसी में सब प्रावधान है, आपको 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना आपका, है ना। तो यह दंडात्मक है, इसमें कार्रवाई होगी, सजा और कुछ इसका जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। इससे पहले का मतलब जो अभी नया कानून आया है, इससे पहले क्या था, तो आईपीसी की धारा 304 ए में, अब कहां पर है, 104 में है ना आपका, पहले कहां पर था, जो आईपीसी जो धारा थी आपकी, आईपीसी धारा 304 लापरवाही से मौत, ठीक है, वही है आपका, के तहत आरोपी को केवल 2 साल की सजा हो सकती थी। कितनी साल की सजा का प्रावधान था आपकी, 2 इयर्स। ठीक है, जो आपका पिछला कानून था, उस पिछले कानून में क्या था, धारा जो आपकी आईपीसी धारा थी आपकी 304 ए, उसमें आपका लिखा हुआ था, अगर आपकी लापरवाही से किसी की मौत होती है तो आपको केवल 2 साल की सजा दी जाएगी, इससे पहले। अब जो धारा की परिवर्तित की गई, धाराओं पर को बदला गया, संशोधन किया गया और नया कानून आया आपका हिट एंड रन कानून, उसमें आपका क्या है, 104 में आपका शामिल किया गया भारतीय संहिता के अनुसार। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया। ये आपके कुछ मामले हैं कि पहले कितनी मौतें हुई, पिछला आंकड़ा है आपका ये, कि कुल मामले आज आपके इस प्रकार के 12,448 मामले हैं, तो मौत कितनी हुई, 23,159 की मौत हुई है एक्सीडेंट में, है ना। और यदि 57,515 है, 415, तो आपका 25,938 के आसपास क्या हो जाती मौतें हुई, या कुछ मामले हैं आपके। तो मैं ऐसा करना, इतना तो आपको समझ आया होगा हिट एंड रन का मामला, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर पेपर में आपका पूछ जा सकता है। जो ये पेपर अभी कंपटीशन के हो रहे हैं, क्या आपको नया वो लेटेस्ट जो हाल में कि करंट का मामला है आपका, ये कैसे मामला है आपका, ये पूरा करंट का मामला है आपका, है ना। तो ये आपका अभी जो पेपर हो रहे हैं, आपको सुसाइड पेपर दे सकते हैं, पीसीएस के पेपर हो रहे हैं, है ना, अभी होना 2024 वाला पेपर होना है, उसमें इसको पूछा जा सकता है, लोकल पूछा जा सकता है ना। जो भी आपका एआरओ आरओ का एग्जाम होना है, इसमें भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आपका पूरा मामला करंट का मामला है आपका, ये तो अभी आपका करंट अफेयर्स है आपका, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो स्टूडेंट अभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक दोस्तों से जरूर करें। और हाँ, एक और खास बात और है आपके लिए, अभी तक जो स्टूडेंट मेरी टेलीग्राम चैनल से न जुड़े हों, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की पीडीएफ होती हैं, आपको शेयर कर दी जाती हैं, यदि कोई इंपोर्टेंट न्यूज आती है तो आपको मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता ही देता हूँ, लेकिन उसका एक सब कॉपी भी मैं आपको क्या करता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे कि आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, अगर जो जिसने जानना किया हो तो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो। अब यहाँ पर देखेंगे कि हिट एंड रन नियम पर बवाल क्यों मचा है, आखिर इसमें नियम में क्या था, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इसके कुछ संक्षेप में आपको मैंने बता दिया था। अब देखेंगे यहाँ पर कि आखिर इसका क्या कारण था, कि अब कितनी सजा होने वाली है इसमें, अब नए कानून में, है ना, कितने का जुर्माना इसमें लगेगा, इसलिए इसमें बवाल आपका मचा हुआ था। तो आईपीसी के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान था,
इसमें अभी मैंने बताया है आपको अभी, जो आपकी आईपीसी में धारा थी आपकी 304, उसमें क्या था आपका, उसमें सिर्फ यदि आपका आप किसी की गाड़ी ठुका देते हैं और वहाँ से आप भाग जाते हैं, तो आपको उसमें सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान, कुछ से जुर्माना था आपका, जैसे 25-30 हज़ार रुपया इसके समथिंग सर उसमें जुर्माना था आपका, है ना। ये आपका पुराना नियम था आपका। इस नियम में संशोधन किया गया और हिट एंड रन कानून जो आपको लाया गया है, उसमें क्या हुआ, भारतीय न्याय संहिता जो आपकी BNS है, या आपकी जिसका शॉर्ट है BNS, ठीक है, शॉर्ट में सजा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 साल। इसलिए ही इसमें इतना ज्यादा बवाल मचा। ट्रकों के ड्राइवरों ने 2-3 दिन चक्का जाम किया और धरने पर बैठ गए, कह रहे थे कि यह हमारे लिए नियम बहुत ही खराब बना है। आखिर 10 साल की सजा, इतनी लंबी चौड़ी सजा का प्रावधान आपका रखा गया, 10 साल की सजा, और जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया है इसमें। इसमें जुर्माना कितना था आपका, 7 लाख रुपए इसमें क्या था, जुर्माना लगाना था। तो ट्रकों के ड्राइवर का कहना था कि इतने सारे रुपए हम कहाँ से लाएंगे, 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा का प्रावधान थे, इतना कठिन प्रावधान बना दिया है, ये हमारे हित में नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, यदि ये नियम आपका लागू होता है, अभी तो लागू नहीं होना है, क्योंकि जो हड़ताल ड्राइवर ने की थी उसमें अभी अभी थोड़ा इस कानून में रोक लगी हुई है। यदि भविष्य में यह कानून यदि लागू होता है, तो वैसे तो सोचा जाए कानून एक प्रकार से सही भी है। क्यों, अब मैं क्यों कह रहा हूँ सही है, इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे ड्राइवर होते हैं जो मतलब अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, नियमों को तोड़ करके वो रफ्तार से अपनी गाड़ी तेज चलाते हैं। उनके लिए आपका नियम वो सही है कि आखिर कम से कम गाड़ी रोडों पर एक लिमिट पर चलेंगी, सबका ध्यान दिया जाएगा रोडों पर। क्योंकि कई ड्राइवर होते हैं वो मस्ती से गाड़ी चलाते हैं और छोटे वाहन को नहीं देखते हैं और चलते चले जाते हैं, ऐसा भी कई बार हुआ है। एक बात ये भी है कि कभी कभी छोटे वाहन की भी गलती होती है, क्योंकि जब वो बड़ा वाहन है, इतनी जल्दी से वाहन काट भी नहीं सकते हैं, साइड भी नहीं ले सकते हैं जल्दी, है ना। जो रफ्तार से गाड़ियाँ होती हैं तो बड़े वाहन में चलाने में दिक्कत होती है। तो कहीं कहीं ना छोटे वाहन में गलती है यहाँ पर। तो मैं अपील करूंगा अपने नौजवानों से कि प्लीज गाड़ी रोडों पर वो धीमी और अपने सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी से आप भर के नहीं है, आपके माता पिता, आपके भाई बंधुओं के साथ जो संबंध है आपकी, जो आपके मम्मी पापा इंतजार करते हैं मेरा बेटा बाहर गया वो आ जाएगा घर पे, तो वो जिंदगी से आप अकेले की नहीं, सबकी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाड़ियों को आराम से धीमे चलाइए। यदि ये कानून लागू होता तो भी सही है, यदि नहीं भी होता तो भी सही है, अपना क्या है ना। कानून लागू हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, लेकिन इन रोडों पर गाड़ियाँ बहुत सावधानीपूर्वक चलाएं, ज़्यादा मस्ती से ना चलाएं, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा रोडों पर लहराते हुए गाड़ी चलाते हैं लोग, मोटरसाइकिल तो इतने लहरा के चलाते हैं। जब यदि आप तिरछी में से गाड़ी चलाओगे और सामने से कोई बड़ा वाहन आ गया, तो वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता दूसरे वाहन का, जब वो अचानक ब्रेक लगाता है तो उसकी भी गाड़ी पलट जाएगी, जो ओवरलोड होती है, तो गाड़ी फुल भरी जाती है उनको, वो इतनी जल्दी अपना ब्रेक उसमें नहीं मार सकता है। इसलिए बड़े वाहन भी अच्छे से गाड़ी चलाएं और छोटे वाहन भी अच्छे से गाड़ियाँ चलाएं, है ना। तो ये हम लोग 7 लाख रुपए और 10 साल की जेल हमें नहीं काटनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर कानून निजी वाहन की मांगों पर भी लागू होता है, तो सबके लिए था ये आपका। टू बाई टू व्हीलर वाहन हो गया, मतलब मोटरसाइकिल से भी यदि एक्सीडेंट होता है किसी का, और यदि 4 पहिए से भी होता है, बस से हो जाए, ट्रक से हो जाए, किसी भी ड्राइवर से भी हो जाए, सबके लिए आपका नियम लागू था आपका, है ना। छोटे वाहन से लेकर बड़े वाहन सबके लिए लागू था आपका। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर का मानना है, जो प्रदर्शन कर रहे थे जो आपके ट्रक ड्राइवर, उनका क्या मानना था कि यह नया कानून जो है ना कठोर, और इसमें दंड भी क्या बहुत सख्त है। कठोर तो है ये, क्योंकि 10 साल की सजा है, और इसमें दंड भी बहुत सख्त थे,
दंड मतलब जेल और रुपया जुर्माना 7 लाख रुपए का ड्राइवर लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपया? इतने जिंदगी में इतने तो कमाते भी नहीं है ना। इसलिए उनके हिसाब से कह रहे हो हमारे लिए 7 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे, लेकिन सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाओगे तो आपको जो भुगतान नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में नया कानून हिट एंड रन कानून दुर्घटना स्थल से भागने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है। तो यदि आप दुर्घटना स्थल से भाग जाती हो तो आपके लिए ये नियम लागू होता है। पहली बात तो यह है कि हर ड्राइवर पर लागू नहीं होना है आपको। यदि आपसे एक्सीडेंट होता है यदि, तो आप वहां पर रुकें और उसको अस्पताल तक पहुंचाएं। बहुत सारे यदि कोई वहां पर रुकता है तो जनता मारेगी, तो वहां रुकना भी स्वभाव नहीं है कि वहां रोकेंगे हम। जिससे एक्सीडेंट होता है वो वहां से भाग निकलता है अपनी जान बचाने के चक्कर में कि जनता के लिए हम पड़ गए, जनता को मारेगी। यदि ऐसा अगर आपको भय है यदि कि जनता हमें मारेगी, वो वास्तव में मारेगी, यदि आप एक्सीडेंट करोगे तो क्या आपको कौन छोड़ देगा? आपको सब लोग मारेंगे। तो आपको क्या करना है, यदि आप वहां से भी बाहर निकलते हो और नजदीकी पुलिस थाने, जी हाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन पे यदि आप वहां पर उनको सूचना देते हो, तभी आप हिट एंड रन नियम से आप बच जाओगे। जी हाँ, बच जाओगे उस नियम से। आप आपको 10 साल से 7 लाख जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, कुछ कम 10 साल से सजा कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम होगी आपको मैं वही बता रहा हूँ, वीडियो बन तक बने रहे बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं कि कितनी सजा मिलेगी आपको। तो आप देखिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में हमें बताइएगा कि सर हाँ हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं हम कि आखिर यदि ड्राइवर स्टेशन पहुंच जाता, थाने में अपना हाजिर दे देता है कि सर ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और मैं वहां से भाग करके यहाँ पर अपना आ गया, तो आखिर ऐसे में कितना आपको सजा मिलेगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं इसमें क्या है आपका लिखा है इसमें कि सब सेक्शन 106(1) एंड सब सेक्शन 109(2) ऑफ द VNS make it clear that if the persons report the incident of death by careless driving to a police officer or अथवा magistrate immediately after the accident। इसमें ये बताया गया है यदि सब सेक्शन आपका 106(2) में तहत आपका जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस पर क्लियर स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपका व्यक्ति रिपोर्ट द इंसिडेंट मतलब किसी की मृत्यु जाती है तो पर्सन रिपोर्ट करता है कहाँ पर, केयरलेस ड्राइविंग टू, जो मतलब ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा है कहाँ पर, पुलिस ऑफिसर मतलब प्लस अधिकारी के पास या मजिस्ट्रेट के पास इमीडिएटली तुरंत आफ्टर इंसिडेंट मतलब वहां पर पहुंच जाता है, मतलब हाजिर हो जाता है सीधा पुलिस थाने में या मजिस्ट्रेट के पास यदि हाजिर हो जाता है तो he will be charged under subsection 106(1) instead of subsection 106(2) which carries a punishment up to 5 years। मतलब जो सब सेक्शन है आपका 106(2) यहाँ पर होगा 1, ठीक है। इसके तहत क्या आपका 5 वर्ष मतलब 10 साल की 5 साल की सजा का प्रावधान है। यदि आप पुलिस थाने में यदि आप हाजिर हो जाते हैं मजिस्ट्रेट के साथ थाने में हाजिर हो जाते हैं तो आपको क्या अप टू मतलब कम से कम 5 मतलब जैसे आपका 1 साल की सजा हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 2.5 की हो सकती है। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की सजा आपकी वहां पर की गई है। और विल सबसेक्शन 106(2) कैरियर्स पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 वर्ष। यदि आप मतलब भाग जाती हो तो आपकी अब 10,000 ही 10 वर्ष की सजा है आपके पास, है ना। तो ये आपका था हिट एंड रन कानून। आखिर इसमें क्या है क्या नहीं था आपको मैंने विस्तार से पूरा समझा दिया है। वीडियो सुंदर, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एज स्टूडेंट मैं वीडियो पर नए हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक खास और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर एक जानकारी जो मिलेगी वो इसकी सही और सटीक मिलेगी। तो मेरे वाला अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।